गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे वो है मुद्रा बाज़ार और पूंजी बाज़ार में अंतर। हम जानते हैं कि मुद्रा बाज़ार है जो अल्पकालीन लेन देन की प्रवृत्ति का होता है, तो पूंजी बाज़ार है जो कि दीर्घकालीन लेन देन की प्रवृत्ति का होता है। दोनों में क्या क्या अंतर है इसके बारे में बात करेंगे और दोनों किस किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो आज इन दोनों में जो विशेष रूप से अंतर है उसी पे हम डिस्कस करेंगे। तो अंतर के आधार को लेते हुए हम थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं अंतर का आधार। अंतर का आधार, फिर एक साइड में लिखते हैं मुद्रा बाजार और दूसरी साइड में हम लिखते हैं पूंजी बाजार। मुद्रा एवं पूंजी बाजार में अंतर। तो इस तरीके से हमें कॉलम बनाने हैं और इन सभी का अंतर हमें क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक लेंगे अंतर के आधार का वो है अर्थ से। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे अर्थ। तो अर्थ की बात करी जाए तो सिंपली इनका हम अर्थ लिखेंगे। हम जानते हैं कि मुद्रा बाजार के अंतर्गत अल्पकालीन वित्तीय लेन देन तो अर्थ के अनुसार यदि बात करें कि मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार है जहां अल्पकालीन वित्तीय लेन देन होते हैं, और पूंजी बाजार की बात करें तो इसमें जो वित्तीय लेन देन है वो दीर्घकालीन होंगे। दीर्घकालीन वित्तीय लेन देन होते हैं। तो इस तरीके से इनका जो पहला अर्थ की बात करी जाए तो सिंपली जो इसका अर्थ है कि एक में अल्पकालीन लेन देन होते हैं वित्तीय और दूसरे में दीर्घकालीन लेन देन होते हैं। तो ये इसका अर्थ बेसिक यही आ जाएगा। बात करें इसके दूसरे पॉइंट की तो इसमें लेंगे हम अवधि। दूसरा पॉइंट आ जाएगा वो होगा अवधि का। अवधि के आधार पर तो इसकी अवधि हम जानते हैं इसमें अल्पकालिक लेन देन या अल्पकालीन सौदे होते हैं और इसमें दीर्घकालीन। तो इसकी अवधि होती है अल्पकालीन और इसमें हो जाएगा दीर्घकालीन। तो दोनों में लगभग अर्थ और इसकी जो अवधि की बात करते हैं तो ये लगभग सेम सा ही हमें नज़र आता है। तो इसमें अल्पकालीन जो प्रतिभूतियाँ हैं उनका लेन देन होता है, तो इसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। तो अल्पकाल की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें अल्प अवधि का काम होता है, तो इसमें लंबी अवधि का काम होता है। और हम बात करें नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट है वो है उपकरण। मुद्रा बाजार के कौन कौन से उपकरण हैं जिनसे मुद्रा बाजार संचालित होता है। तो मुद्रा बाजार के उपकरणों में सबसे पहले बात करते हैं विनिमय बिल, ट्रेजरी बिल, प्रतिज्ञा पत्र,
और अन्य छोटे मोटे जो सौदे होते हैं अल्पकालिक, वो जो प्रपत्रों के माध्यम से होते हैं वो इन्हीं के अंतर्गत शामिल कर लिए जाते हैं। तो मुख्य इसके उपकरण है वो है विनिमय बिल, ट्रेजरी बिल और प्रतिज्ञा पत्र है। ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें कि पूंजी बाजार के कौन कौन से उपकरण हैं, तो पूंजी बाजार के जो उपकरण है उसमें आता है अंश पत्र यानी शेयर, ऋण पत्र, यानी डिबेंचर, और सरकारी बॉन्ड आदि अन्य ऐसी सरकारी प्रतिभूतियां और जो लंबी अवधि के काम में ली जा सके या लंबी अवधि के जो लेन देन है उनको। तो कहने का मतलब इसमें ये जो उपकरण है वो सारे के सारे अल्प अवधि के होते हैं। इसके उपकरणों की बात करी जाए तो सामान्यतः ये 3 माह से लेकर के 6 माह या 3 माह से लेकर के 1 साल, ठीक है। तो सामान्यतः इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो 3 माह से 6 माह तक की होती है। तो ये इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। इसकी बात करें तो 1 साल बाद, यानी 1 साल से लेकर के लंबी अवधि 5 साल, 10 साल तक, 15 साल, 20 साल तक इनका हो सकता है। तो ये इस तरीके के बात करें इनके उपकरणों की। चौथे पॉइंट पे आते हैं तो वो है संस्थाएं। तो संस्थाओं की बात करें तो मुद्रा बाजार में व्यापारिक बैंक, गैर व्यापारिक संस्थाएं, नाबार्ड और आरबीआई, और ये सारे के सारे किस प्रकार के लेन देन करें? अल्प अवधि के लेन देन करें, यानी अल्प अवधि के लेन देन ये इनके द्वारा किए जाए तो वो सारे के सारे किसके अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगे? मुद्रा बाजार के अंतर्गत सम्मिलित हो जाएंगे। तो ये ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसा काम करती है। उसके बाद में हम बात करें पूंजी बाजार की तो उसमें स्कंद बाजार, स्कंद बाजार सरकार, गवर्नमेंट और अन्य वित्तीय संस्थाएं, ये बहुत सारी संस्थाएं हैं। कुछ एक के नाम लिख लेते, जैसे कि ICICI बैंक, IDBI और अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट IFCI और एग्जिम बैंक। लास्ट वीडियो में हमने इनके बारे में डिस्कस किया था, ये बहुत सारे थे, हमने लिखे थे, ये वही है। तो ये बड़ी संस्थाएं हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं। इसमें और लिख सकते हैं UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, LIC, GIC। तो ये ऐसी संस्थाएं हैं जो कि लंबी अवधि के जो पैसे हैं, जो वित्त की जो व्यवस्था है जो करवाते हैं, और उद्योग धंधों में जो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से पैसा जाता है या अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से डायरेक्ट सीधा जाता है या बैंकों के माध्यम से पैसा जाता है। तो कहने का मतलब है ये बड़ी संस्थाएं हैं जो लंबी अवधि के जो ऋण है उपलब्ध करवाती है, लोन उपलब्ध करवाती है। इसके बाद में लास्ट पॉइंट आता है इसका स्थान है। इसका कोई स्थान विशेष नहीं है, स्थान विशेष नहीं, जहाँ अल्पकालिक लेन देन होते हैं उसी को मान लेते हैं कि ये मुद्रा बाजार है, लेकिन इसका स्थान विशेष है। इसके स्थान विशेष की बात करें तो
मुख्य रूप से बात करें तो मुंबई में 3 स्टॉक एक्सचेंज है, इनके स्थान फिक्स है। तो मैं स्थान के नाम लिखता हूँ यहाँ मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, जयपुर, यूँ मिलाकर के कुल ये 24 स्टॉक एक्सचेंज है जो कि हमारे भारत में काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इस तरीके से इनका स्थान विशेष है और ये अपने स्थान से लंबी अवधि के जो लेन देन है उनका काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों में आप कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अंतर देखते हो और इस तरीके से इसके अंतर को बताया जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।